फिक्स कर रहा है सैटरडे, उसके बाद 1920 जनवरी फरवरी। चलिए वन से सुना दीजिए, बाबू को आता है। हाँ हाँ जल्दी जल्दी बोलिए, सबके पास टाइम नहीं है। पहले वो स्लो कहता है फिर ये खुद ही बोल रहा था मैं सुनाऊंगा, तो इसलिए मैंने बोला। तो चलिए गाइस मैं चल रही हूँ अभी चाय बनाने, चाय बना के अपना गर्मा गर्म का मौसम ही गर्म है थोड़ा, लेकिन फिर भी चाय पीने का मन सा हो रहा है, तो मैं चाय बनाने चलती हूँ। और परी को नहाना है अभी, तो परी नहाने जाएगी, प्रिंसू भी नहाने जाएंगे। प्रिंसू नहा लिया है पापा के साथ, हाँ, और परी नहाएगी क्योंकि अपना ये नाइट सूट अभी तक डाली हुई है। तो चलिए परी। तो गाइस अभी परी को नहाने के लिए भेजा है मैंने, और प्रिंसू को देखिए कहाँ पे चढ़ा हुआ है, वो देखिए। बाबू प्लीज, उधर वैसे नहीं करते हैं बेटा। बाबू दिख रहा है। हाँ बाबू दिख रहा है। बाबू को लग रहा है कि पैंटू ही नहीं पहना है, ऐसे दिख रहा है, लेकिन बाबू पैंटू पहना है ना, पैंटू पहना है। छी छी, गंदू नंगू पंगू हो गया है। और कल ना वट सावित्री भी है, तो उसके लिए भी तैयारियां करनी है। ब्लाउज तो मेरा स्टिच होके आ गया है, साड़ी ब्लाउज मेरा रेडी है, लेकिन बाकी सारे जो सामान है, जैसे कि कल के ब्लॉग में ही आप से मैंने कहा था ना कि मुझे लेट मालूम चला और अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी करना पड़ेगा, तो मैं जो सारा सामान होता है वो मेरा रेडी नहीं है। तो अभी मैं जाऊंगी, जैसे फ्लावर्स वगैरह शाम को जाऊंगी, तो फ्लावर्स वगैरह भी लेना है, और कुछ एक चीज़ें चढ़ाने के लिए जो होते हैं, मिठाइयाँ वगैरह लेनी है, फ्रूट्स वगैरह लेने हैं, बाकी जो चूड़ियाँ वगैरह जो होती हैं चढ़ाने के लिए वैसे भी, तो वो सारी चीज़ें लेनी है। तो देखती हूँ जब भी बनता है जाने का तो जाऊँगी, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है और दोनों को लेके जाना ना मेरे लिए थोड़ा सा हैट्रिक हो जाएगा, क्योंकि ये कहीं स्कूटी लेके जाएंगे। क्योंकि इसको संभालना मुश्किल हो जाता है, ये तुरंत से भागने लगता है अगर मैं अकेले इसको लेके कहीं जाती हूँ तो देखते हैं अगर प्रिंसू आप लोगों को दिखाएंगे। बाबू क्या दिखाओगे? चिंटू मिंटू दिखाओगे ना, और क्या दिखाओगे? ये देखो यहाँ पे, एक यहाँ पे ये रहे चिंटू मिंटू, और यहाँ पे ये कौन है प्रिंसू? ये टूटू बर्ड्स है यहाँ, है ना? टूटू बर्ड्स है। ये रहे वाइट वाले बर्ड्स, ये बहुत प्यारे प्यारे से हैं, इनका घर है ये। इस पे बैठ जाइए बेटा, इस पे यहाँ बैठ जाइए, बैठ के तब देखिए, खिलाइए। चिंटू मिंटू कौन सा है? चिंटू मिंटू को बुलाइए। चिंटू मिंटू, चिंटू मिंटू, चिंटू मिंटू, चिंटू मिंटू। ठीक है बाबू, देख लिया ना? हाँ वो ना बर्ड्स के लिए है, वो सब ना बर्ड्स के लिए है। ओ बाबू गिरने से बच गया। तो गाइज मैंने कल पूजा के लिए काफ़ी सारे सामान जो है वो सब ले लिए हैं, तो अभी शाम को सारा सामान आया है। तो ये मैंने फूल इतने सारे, गाइस फाइनली मेरी सारी तैयारियां हो गई है। यहाँ पे देखिए जो धागा होता है वो लेके आए हैं, और हस्बैंड गए थे आउट स्टेशन, तो वहाँ से वो वापस भी आ गए हैं। तब जाके फिर इस टाइम पे मेरा सामान आ गया है सारा का सारा, जो भी मैंने लिख के व्हाट्सअप कर दिया था।
तो लेके आ गए हैं। अदरवाइज़ मुझे ही जाना पड़ता, बट दोनों को लेके, जैसा कि मैंने बताया ना, लेके जाना थोड़ा हैट्रिक हो जाता है, अकेले लेके जाना। और फिर शॉप पे कुछ खरीदो तो बाबू बहुत भागता है इधर उधर, मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहता है जिसकी वजह से इधर उधर चला जाता है। तो इसको भी देखना, तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि ये ठीक रहेगा। और सारी चीज़ें भी मेरी आ गई हैं और पूजा की पूरी तैयारियां भी हो गई। यहाँ पे रात का खाना मैं बनाने लगी थी, तो सत्तू पराठा जो होता है ना, वो मैं बना रही हूँ। तो सत्तू पराठा मेरा लगभग आधा बन चुका है, आधा और बनाना है। और इसके साथ में सब्जी है, आलू और बैंगन की सब्ज़ी मैंने बनाई है, और इसके अलावा दही है। तो मुझे ना दही से बहुत अच्छा लगता है, तो मैं दही से खाऊंगी। और जिसको खाना होगा, बच्चे दही नहीं खाते हैं, प्रिंसू थोड़ा बहुत खा लेता है बाबू, लेकिन परी नहीं खाती है बिल्कुल भी दही वगैरह। तो उसके लिए सब्ज़ी चाहिए होती है, उसके पापा को भी चाहिए होती है, तो इस हिसाब से मैंने सब्ज़ी बना दी है और दही है साथ में। तो इस टाइम का ये हमारा होगा डिनर। और उसके बाद से मुझे जैसे खाना वाना खाने के बाद से मुझे 1-1.5 घंटे का भी काम भी है। पूरी क्लीनिंग जो है वो मैं इसी टाइम पे कर लूँगी। मोस्टली मैं इस टाइम पे कर लेती हूँ, सुबह के लिए नहीं छोड़ती हूँ। और ख़ास करके कि कल पूजा है ना, तो उस हिसाब से भी, क्योंकि पूजा का जो मुहूर्त है वो भी सुनने में आ रहा है कि मॉर्निंग के टाइम में ही है, 10 बजे तक ही, 10:30 बजे तक ही है मुहूर्त। तो उस हिसाब से पूजा भी जल्दी ही करनी पड़ेगी अगर मैं मॉर्निंग में उठ के साफ़ सफाई करूँगी। और कुछ जैसे कुछ चीज़ें हो गई कि मुझे थोड़ा लेट हो गया, तो फिर मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने खाना बना के अलग कर दिया है, और अभी मैं साफ़ सफाई नहीं कर रही हूँ, बस इसको रैक को पोंछ दे रही हूँ जहाँ पे मैं रोटियाँ वगैरह जो बेल रही थी ना, तो वहाँ पे ये सारा थोड़ा क्लीन कर दे रही हूँ। बर्तन को मैंने सिंक में डाल दिया है, और अभी बच्चों को खाना खिलाएंगे, और जैसे ही टाइम मिलेगा, अगर समय मिला तो उन लोगों के साथ ही हम लोग खा लेते हैं। तो उसके बाद से हम लोग खाना खाने लगे थे। खाना खाने के बाद यहाँ पे बर्तन जो हैं पूरे भर चुके थे सिंक में, और चूल्हे पे मैंने ना, गैस स्टोव पे मैंने पानी डाल दिया है थोड़ा सा, जहाँ पे कुछ पकड़ा रहता है तो वहाँ पे खैर हम लोग डालते हैं। और रात के टाइम क्लीन करने से ये होता है कि मॉर्निंग में जब हम उठते हैं ना, हमारा किचन एकदम से साफ़ सुथरा मिलता है, तो उस टाइम पे काम करने का मज़ा ही कुछ और होता है, ऐसा नहीं लगता है। और बर्तन वगैरह पड़े रहते हैं तो ऐसा लगता है, आलस सा आने लगता है कि जैसे वो भी अभी करना है, कितना टाइम लगेगा। और सच पूछिए ना, तो मॉर्निंग में टाइम लग जाता है अगर हम बर्तन वगैरह वॉश करते हैं तो। और ऐसे भी जैसे कहते हैं ना कि किचन में भी लक्ष्मी का वास होता है, तो रात को अगर हम क्लीन करके सोते हैं तो अच्छी ही बात है। तो मोस्टली मैं सारा कुछ ये क्लीन करके डेली का डेली सोती हूँ। और कभी कभार जैसे ऐसा कुछ हो गया, तबीयत ख़राब है, तो वो बात दूसरी है कि मेरा किचन वैसे ही रह जाता है, या फिर कोई जल्दबाजी है, या फिर बाबू नहीं मान रहा है, तो उस टाइम पे मैं छोड़ती हूँ। अदरवाइज़ सारे बर्तन जो हैं वो क्लीन करके, चूल्हा वगैरह क्लीन करके, और उसका स्लैब जो होता है वो सारा पोंछ ओछ के तब मैं सोती हूँ। तो मॉर्निंग में उठने के बाद से बहुत अच्छा लगता है, और काम करने में भी मज़ा आता है। तो ऐसा कुछ है। और जब मॉर्निंग होगी तो उस टाइम पे पूजा की तैयारियां करनी है। तो मुझे लगता है, मैं तो ये सोच के रखी हूँ कि 7:30 बजे तक मैं पूजा करने चली जाऊँगी, लेकिन देखते हैं, क्योंकि बाबू और परी भी हैं, ये लोग थोड़ा लेट उठते हैं तो। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सारे बर्तन जो थे, सारे बर्तन को वॉश कर दिया है, और यहाँ पे मैं गैस स्टोव जो है उसको मैं साफ़ करने लगी हूँ। तो बस मैं ऐसे ही सिंपली स्क्रॉच ब्राइट से ही साफ़ करती हूँ। और यहाँ पे, या फिर आपके पास लिक्विड जो आप बर्तन वॉश करने के लिए यूज़ करते हैं वो यहाँ डाल सकते हैं, या फिर अगर साबुन यूज़ करते हैं तो वो आप डाल सकते हैं, और बढ़िया से ये वॉश हो जाता है। उसके बाद से उसको लगाने के बाद मैंने यहाँ पे कपड़े से अच्छे तरीके से पोंछ दिया। लेकिन हाँ, एक बार पोंछने से बिल्कुल भी नहीं होता है, 2-3 बार हमें करना पड़ता है, अदरवाइज़ वो चिकनाहट जो होती है ना, वो चिकनाहट उस पर ही पकड़ी रह जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं गैस स्टोव साफ़ कर ली हूँ, और उसके बाद से जो फ्लोर है पूरा किचन का ऊपर का जो सारा स्लैब है, वो मैं स्लैब को पूरा का पूरा क्लीन कर लूँगी। तो और यहाँ पे जो बर्तन वॉश किए थे मैंने, कुछ एक बर्तन उधर रह गए थे, तो उसको मैंने जगह पे डाल दिया है, जैसे कि कलछुल छलनी वगैरह यहाँ पे मैंने डाल दिया है, चाय छन्नी, वो सारी चीज़ें डाल दी है। और फाइनली मेरा गैस स्टोव जो है वो लगा दिया है मैंने उसमें ऊपर का, क्योंकि वो सूख चुका था। थोड़ी देर के लिए मैं रख देती हूँ, उसका पानी जो है वो निकल जाएगा, उसके बाद उसको कर दिया। उसके बाद से फाइनली बारी आती है सिंक की। और सिंक मुझे ऐसा लगता है कि हमें डेली ही साफ़ करना चाहिए। नहीं भी कर रहे हैं ना, तो रात को पक्का करके सोना चाहिए, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं हम मॉर्निंग में इसमें रखते हैं, लेकिन रात को सूख भी जाता है ऐसे करके, और क्लीन भी बहुत हो जाता है। तो मैं दिन में, ऐसा नहीं है कि जितनी बार मैं बर्तन वॉश करती हूँ उतनी बार सिंक साफ़ करती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, नाइट में ज़रूर साफ़ करके तब सोती हूँ।
तो फाइनली ये सारा काम जो होता है नाइट का क्लीनिंग का जो भी काम है मेरा सब कुछ कंप्लीट हो गया है। और डेली का मेरा इतना काम होता है कि रात में इतना समय मुझे लगता है किचन में। तो चलिए गाइज़, ये वाला वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं।